किधर देख जाए। प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों साहित्य प्रेमियों में स्वागत करनो अभिनंदन करनो। आज यो 413 कार्यक्रम छो दोहर वर्षक 52 व्याव और यह कार्यक्रम हमार एकल काव्य पाठ होने छो श्रीमती बीना फुलेरा जू। आदरणीय फुलेरा जू हमार अध्यापिका छन। द्विसाझा संकलनों में इनर रचना छपी हुई छन और अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में इनर कहानी कविता आदि प्रकाशित ही छन। आकाशवाणी अल्मोड़ा बटी इनर वार्ता और कविता प्रसारण ही छू और ये वर्तमान में ब्रजवासी कॉलोनी पीलीकोटी हल्द्वानी जनपद नैनीताल उत्तराखंड में निवास करनी। बहुत सुंदर विविध विधाओं में आपको कलम चलोनी मैं इन और अभिनंदन करनू स्वागत करनू। और आज ये कार्यक्रम का अखिल बौणक लीजिए मैं निवेदन करूँ हमारे जो संचालिका छन आदरणीय सोनू उप्रेती साची जो कि वो कार्यक्रम का अखिल बौणा कृपा कर दिया। मैं सबों बहुत अभिनंदन करनू। डॉक्टर गिरीश अधिकारी ले जोड़ के उन्होंने स्वागत करनू। नमस्कार सर और कवित्री महोदय का हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार सर, स्वागत अभिनंदन। सोनू उप्रेती जी सांची जी प्रणाम। नमस्कार मोहन कृति पटल पर उपस्थित सब साहित्यकारों के और मी प्रणाम करनू और सरस्वती मंच को प्रणाम करनू। और आज एक हमार सशक्त हस्ताक्षर हिंदी और कुमाऊनी बचन आदरणीय बीना फुलेरा जी तो इन्हर रचनाओं हम आनंद लियोन कसी इनूर बहुत बार में इनको सुना खो कसी शब्दन को इनूर एक मोती में पिरोवे कविता रचना कर रखी तो मैं भी पंक्ति के साथ इन्हर आमंत्रित करनू या मोहन कृति पटल पर तो यहाँ भला भाल रचना लिखनी हिंदी हो या कुमाऊनी भला भाल रचना लिखनी हिंदी हो या कुमाऊनी चलते रहो कलम इनर बीनाजू नाम इनर कुनी तो सादर आमंत्रित कर दो आदरणीय बीना फुलेरा जी को। वाह अभिनंदन स्वागत जय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका महोदया का। मोहन कृति पटल के 413वें कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय कृति पटल के सूत्रधार श्री जोशी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। सभी विद्वतजनों का जिन्होंने जुड़कर इस कार्यक्रम पर अपना विश्वास और प्यार जताया है। कोई महान रचनाकार या कृतिकार तो मैं नहीं हूँ लेकिन प्रयास करती हूँ अपनी कलम को चलाने के लिए अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो कविताओं की गहराइयों तक जाना तो दूर कविताओं की जो परत है उसको भी हम अभी छू नहीं पाए हैं लेकिन हम लगातार अगर इस कार्य में लगे रहेंगे तो अवश्य ही कोई अच्छी कविता किसी दिन बाहर आएगी और समाज में एक अपना सार्थक स्तंभ खड़ा कर पाएगी। ऐसा हम लोगों का प्रयास होता है। तो मैं फिर पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि जोशी सर ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके वो सम्मान दिया और सभी श्रोताओं का जो इसमें जुड़े हैं आज बहुत सारे लोग हैं उनको प्रणाम करती हूँ। और क्योंकि सुनाने से सुनना बहुत जटिल है किसी को झेलना और आशा करती हूँ कि आप 1 घंटा मुझे अवश्य ही यहाँ पर झेलेंगे कहेंगे या सुनेंगे जो भी रहेगा। तो प्रारंभ करती हूँ मैं इस पटल के सूत्रधार जोशी जी के सम्मान में उनके लिए जो मेरे भाव हैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगी कि यूं ही नहीं झुकते शीश किसी के सम्मान में, यूं ही नहीं झुकते शीश किसी के सम्मान में, घूमना पड़ता है जुगनू बनकर सारे जहान में, घूमना पड़ता है जुगनू बनकर सारे जहान में, चाहते हो अगर नाम आए तुम्हारा भी विभूति महान में, चाहते हो अगर नाम आए तुम्हारा भी विभूति महान में, कोई तो तीर ऐसा रखो तुम भी अपनी कमान में, कोई तो तीर ऐसा भी रखो तुम भी अपने कमान में। तो सादर अभिनंदन करती हूँ और अपने काव्य पाठ पर आती हूँ क्योंकि माँ सरस्वती की ही कृपा है कि हम कुछ लिख पाते हैं और सुना पाते हैं। तो मैं अपनी कुछ माँ शारदे को अर्पित पंक्तियों से अपनी रचना प्रारंभ करूंगी। मेरी रचना है कहाँ तो माँ शारदे मैं शरण तुम्हारी आ गई, कहाँ तो माँ शारदे शरण में तुम्हारी आ गई, मन कमल को खिलाकर मात चरणों में ला गई, जन्मी श्रद्धा हृदय कंठ में बनी स्वरों की माला, शब्द होठों में सजाकर मैं तुम्हें मनाने आ गई, मन कमल को खिलाकर माँ चरणों में ला गई। यह अंधेरा छाया जग में, यह अंधेरा छाया जग में, क्यों ज्योत नहीं जलती है माँ,
ऐसा ज्ञान दिया जला दो जो कभी न बुझती है माँ। राग द्वेष सब पनप रहे, रंग नफरत का फैला है। देर न कर माँ भव तार दे, मैं चूनर तेरी ला गई। मन कमल को खिलाकर मात तेरे चरणों में आ गई। वीणा पाणिनी माँ, पद्मासनी माँ, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, पुस्तक धारिणी करुणामयी माँ, मन मंदिर घर बना गई। दिए जला दो माँ सबके आंगन, फिर उजाला आएगा। तेरी कृपा दृष्टि से तम का घेरा कहीं दूर भाग जाएगा। है आस जगी मन में मेरे, जब माँ मंद मंद मुस्कुरा गई। मन कमल को खिलाकर मात तेरे चरणों में मैं ला गई। माँ तेरे चरणों में ला गई। तो मैं अपनी अगली रचना पर आती हूँ। मैंने नवयुवक को संबोधित करते हुए अपनी अगली रचना लिखी है कि नवयुवक से मैं क्या कहना चाहती हूँ आज के समय में, जब उसके एक सोया सा आज का जो है कि जो उसकी कमी हो गई है हमारे नवयुवकों में, बच्चों में। तो मैं अपने कुछ शब्दों के द्वारा उन तक अपनी रचना, अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ और आपका प्यार इस कविता को मिलेगा, ऐसी आशा करती हूँ। अरे नवयुवक, मैंने कविता को शीर्षक दिया है कि अरे नवयुवक। अरे नवयुवक तू सो रहा है, अरे नवयुवक तू सो रहा है। जगी अलसाई रात भोर की पलक खुली, बही सुगंधित मलय समीर, मचल उठी कोमल गात कली। जो हुआ नहीं कभी वो हो रहा है। अरे नवयुवक तू सो रहा है। स्पंदित हुई लघु सरिता सागर की, स्पंदित हुई लघु सरिता सागर की, छलक उठी किरणें प्रियसी के गागर की। पिघले नैन हिम कंदराओं के, मधुप चूमते ओस बिंदु कुसुम पात से। नव मास दिवस का अभ्युदय हो रहा है। अरे नवयुवक तू सो रहा है। अगली पंक्तियों पर आऊंगी कि टंकित चहु दिशाएं मेघ गर्जना से। ध्यान चाहूंगी, प्रकृति को मैंने थोड़ा सा बांधने की कोशिश की है कि टंकित चहु दिशाएं मेघ गर्जना से, चपला करे अर्चना अंबर की शंखनाद से। बिजली की गर्जना हो रही है तो चपला करे अर्चना अंबर की शंखनाद से। सतरंगी इंद्र धनुष उतारे आरती धरा की, कामदेव हो अचंभित दृग नैन खोल रहा है। निशा की प्रसव पीड़ा जगी, उदय उषा का हो रहा है। निशा की उदय पीड़ा जगी, उदय उषा का हो रहा है। अरे नवयुवक तू सो रहा है। खेल मलय समीर लहरों से, खेले मलय समीर लहरों से, कुछ गुप्त कुकर पूरी चांद तारों से। उतरी नहाने गोद सरिता की लताएं, पेड़ों की लताएं हैं। कुछ गुप्त कुकर पूरी रात चांद तारों से, उतरी नहाने गोद सरिता की लताएं। झूम उठी तरु पल्लव तरुण त्रिमालाएं, गंध अभिसिंचित कोपल भ्रमित, गंध अभिसिंचित कोपल भ्रमित। भ्रमरों का गुंजगान हो रहा है। अरे नवयुवक तू सो रहा है लिए, अब सुबह का टाइम है बिल्कुल, है लिए स्वर्ण कलश प्रभा तेरे द्वार खड़ी, है लिए स्वर्ण कलश प्रभा तेरे द्वार खड़ी। पट खोल झट दंत मुख उषा हंस पड़ी, पट खोल झट दंत मुख उषा हंस पड़ी। गूंजे शिखर एक स्वर में राग अलापे दरबारी जन। उठ रे तरुण, संबोधन कर रही है कि उठ रे तरुण अब पूर्ण न हुआ यह स्वप्न काल तेरा। उठ रे तरुण अब पूर्ण हुआ ये स्वप्न काल तेरा। जीवन का नव पथ अब प्रशस्त हो रहा है, जीवन का नव पथ अब प्रशस्त हो रहा है। अरे नवयुवक तू सो रहा है, अरे नवयुवक तू सो रहा है। धन्यवाद। ये मेरी, क्या बात है, वाह, सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रेरणादायक। आभार सर, आप लोगों ने इतनी अच्छे मन से आप सुन रहे हैं, क्योंकि सुनाने का आनंद तभी है जब सुनने वाले का प्यार दुलार मिले। जो भी मैंने लिखा है, अब मैं क्योंकि कुमाऊनी पटल है तो एक कुमाऊनी रचना रखना चाहूंगी, कुमाऊनी रचना रखना चाहूंगी। नौ, नौ यानी कि जो पानी का नौ था वो हमारे उसका प्रतीक था कि नौ में जब पानी रहता था वो पानी हमारे गांव की किस चीज का, एक हरियाली का, एक जीवन का प्रतीक। हम सब गांव छोड़कर चले गए हैं लेकिन नौ आज भी प्रतीक्षा किस तरह से कर रहा है। मैं कुमाऊनी में बहुत अच्छा लिख नहीं पाती लेकिन मैंने कोशिश की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। बाटा किनार बैठी पानी भरी नौ, बाटा किनार बैठी पानी भरी नौ। भैरव आज ले उसी के चेहरों डबडबान आखन, कान लगाबे कान सुन। भैरव आज ले उसी के चेहरों डबडबान आखन, कान लगाबे कान सुन। कत्ती बटी आली वो घूंघरू छमछम,
कत्ती बटी आली वो घुंघरू छमछम चूड़ी ने के खन खन उजाव जून जस छूलक जस रख जगह पनियारी मुखड़ देखण है छूलक जस रख जगह पनियारी मुखड़ देखण है नौ देखण चा फो गगर जो छे फो हरेगी हमार नौ देखण चा फो भरी तमाक गगर छिटा के नौ पटी घगर हर ढकी चाव छलकन धोती आंचल नई दुल्हनी के नाच देखण चा ऊ बर बियोली के फर बादी मुकुट रत्ती ब्याण मुख चाणी ऊ पहली पनियारी। ये नौ की अभिलाषा है, मेरी नहीं है। नौ क्या चाह रहा है मैं वो व्यक्त कर रही हूँ आप लोगों के सामने। जो सीधी पानी के जगों छी पनियारी छी जो पनियार ज्या रत्ती ब्याण पानी हलचल ले नोचू में जो सीधी पानी के जगों छी खीती बेर खाली गगरी छुबेर अपन हाथे नी नौ के पानी के भर लीजे छी अपन फार में छलकोनी कमर हलकोनी मटकोनी उकाओ हुलार बाट और कर जाची उजाओ पट्ट नौवाक द्वार खोलबे और कर जाची उजाओ पट्ट नौवाक द्वार खोलबे। नौ का विश्वास छे और न विश्वास हट गो लेकिन गांव में आज ले नौ का विश्वास छे वो दिन आल आज लौट तबे उचारो बाट घाट अपन पनियारी तबे उचारो बाट घाट अपन पनियारी। धन्यवाद। ये नौवे के अभिलाषा छी। बहुत सुंदर जय हो कुमाऊनी में बहुत बढ़िया। आप एक कुमाऊनी रचना और सुनो जो या फिर हिंदी में। जी जी स्वागत से स्वागत। कुमाऊनी रचना में बाखाई आम एक बार पहली वाला साइड सुनाई जिले भाई बाखाई में जो आम भर है सब गो छोड़ गए है गई तो बाखाई आम आप की कौन है और की विचार छन वो मैं व्यक्त करने की कोशिश कर रही है कि गो से एक थोड़ा बहुत ठीक ना रहा देखने का कोशिश कर बेर गौ का बाखली पीछे आमा बैठी होली गौ का बाखली पीछे आमा बैठी होली मेरा चालानी आया बाटा चाई रोली मेरा चालानी आया बाटा चाई रोली पानी पी ले जाओ पानेरू आचूली की धारा मेरो ही आंसू की रचो प्राणों को आधारा आंखों का घी दड़ावी का सुखी ज्ञाना आबा हाथों का वाले ने पूजना खापा खाना नहीं खा सकना है टांगड़ी घोड़ी आमा बैठी रे भीड़ी माँ परानी अटकी रे छो जानी को सीढ़ी माँ हतेर धर लाया अभ्यारे रोली पहरू छे यो देई माउली खोली नियाया हो मेरा चाल चाला आशा लागी होली नियाया हो मेरा चाला आशा लागी होली गौ की माँ खेली बीचा आमा बैठी होली किलेरी साणा सब अबोल है गया घोली का चाड़े जैसे सब छोड़ी गया योगो बाखई सब छी पछियाणा किले कबे में हूँ अब नी भूलाना काबे भूलाने कोई छे न छो आँख न देखनी आमा धोती आँख न देखनी आमा कानों पड़ी बजर की तौली मेरा चालानी आया बाटा चाई रोली बक से की चामी जा कारम बक से की चाबी आमा धोती गाठा बादी होली ईसा बाटे ओड़े सब निशाने लगाएली हिमोली का इजा का गे कारामिया का बाजू अपन दगड़े के ढूंढना है वो हिमोली की इजा का गे
कारमिया का बाजू, मेरी माधुरी दीदी नाचू का गया हो का दाजू। सुखिया पातली उड़ी माथे यो कयो, सबने ज्ञाना सुखी पात पात होने होने हसूली पराणी विकी हिया थामी होली, चला मेरानी आया बटी जाई होली, चला मेरानी आया बटा जाई होली। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मैडम, मार्मिक। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगिल का जरा हिंदी में पढ़े उपे उनो रचना पे स्वागत છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત। रचना છે एक नन्नन गजल गजबस टाइप છે, गजल की છે गजबस टाइप છે, लेकिन गाओ ठीक ना सी सुनो ये मतलब कि थोड़ा कोशिश कर रखी कि बात कौन है आपको तक पूछ लीजिए। ये हिंदी की रचना है मेरी। वादे बहुत किए तुमने मगर सब खोखले ही मिले। व्यंग सा है कि वादे बहुत किए तुमने मगर सब खोखले ही मिले, वक्ताओं की भीड़ में बोलते सब तोतले ही मिले, वक्ताओं की भीड़ में बोलते सब तोतले ही मिले। आप समझदार हैं क्या कहना चाह रहे हो? आप समझ रहे होंगे कि खाई थी जो कसम उठाकर तुमने वादा निभाने की, खाई थी जो कसम उठाकर तुमने वादा निभाने की, मुंह छुपाकर भागने वाले वो लोग दोगले ही मिले, मुंह छुपाकर भागने वाले वो लोग दोगले ही मिले। जाति धर्म के नाम पर सदा वतन को लूटने वाले, जाति धर्म के नाम पर सदा वतन को लूटने वाले, मिट गए नामो निशा उनके लटके घोंसले ही मिले, मिट गए नामो निशा उनके लटके घोंसले ही मिले। सरहदों में बिन हवा पानी के भी जो वीर जिंदा रहे, सरहदों में जो बिना हवा पानी के भी वीर जिंदा रहे, गोलियों से लड़ गए बुलंद उनके हौसले ही मिले, गोलियों से लड़ गए बुलंद उनके हौसले ही मिले। अमर हुए जो बिना उनको तिरंगा हाथ में दे गए, अमर हुए जो शहीद हमको तिरंगा हाथ में दे गए, छुप गए जो इमारतों के पीछे उनके वादे चौचले ही मिले, छुप गए जो इमारतों के पीछे उनके वादे चौचले ही मिले। तो ये थोड़ा सा व्यंग था हिंदी का एक कि इस तरह से हमारा होता है। बहुत सुंदर, जय हो। बहुत धन्यवाद आपका। फिर से एक युवा शक्ति पर एक कविता लिखी है मैंने युवाओं के लिए कि आपको क्या करना है, उनको संबोधन करते हुए कि देश के युवा उठो निज राष्ट्र ने फिर तुम्हें पुकारा है, देश के युवा उठो निज राष्ट्र ने फिर तुम्हें पुकारा है, किया है अपने भाल में दर्ज उसने नाम वो तुम्हारा है, किया है निज भाल में उसने वो नाम अब तुम्हारा है। चलो 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 पकड़ के क्रांति की मशाल को, प्रवीण वीर पुत्र हो तुम वतन को अपनी ढाल हो, कदम कदम मिला के चलना हर कदम तुम्हारा है, देश के युवा सुनो सुनो तुम्हें संदेश ये हमारा। तुम नदी की धार हो, तुम नदी की धार हो, तीर हो खड्ग और तलवार हो शांति की बयार तुम ही युद्ध की टंकार हो। राम की मर्यादा तुम, राम की मर्यादा हो, वीर कर्ण का अवतार हो, अश्व तुम महाराणा के और झांसी की तलवार हो। गांधी के आदर्शों में क्रांति हो, आजाद की हुंकार हो, एक हो युवा एकता की एक सी पुकार हो। तुम वही तो लाल हो, तुम वही तो लाल हो, जिसके रक्त में है अर्क रक्तिमा, भयभीत है क्यों यामिनी तुम पूर्णमास की हो पूर्णिमा, भयभीत है क्यों यामिनी तुम पूर्णमास की हो पूर्णिमा। किताब ये कलम दवात इम्तिहान है तेरा तू सोच ले, किताब ये कलम दवात इम्तिहान है तेरा तू सोच ले, नफरतों की आंधियों को अपने बाहों में ही रोक ले,
नफरतों की आंधियों को अपनी बाहों में ही रोक ले। एकता के सूत्र में सब बांधने का संकल्प ये हमारा है। एकता के सूत्र में सब बांधने का संकल्प ये हमारा है। अखंड राष्ट्र नैनों की अभिलाषा ने फिर तुम्हें पुकारा है, फिर तुम्हें पुकारा है। विश्व की उथल पुथल को चाहिए आज तेरा एक इशारा है। विश्व की उथल पुथल को चाहिए आज तेरा एक इशारा है। तुझसे आज तुझी से कल, तू युवा भविष्य अब हमारा है, तू युवा भविष्य अब हमारा है। तो ये युवाओं तक अगर मेरी बात जाएगी तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो। आभार, आभार महोदय, आभार। अभी हिंदी दिवस था, तो हिंदी दिवस पर मैंने अपने भावों को थोड़ा सा पिरोने की कोशिश की कि हिंदी की जो बात है वो कहाँ से आती है और किस तरह से मेरे अपने मन के विचार थे, उसको अपने भाव देने की कोशिश की है। तो मैं अगली कविता रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि पाप पुण्य निमित्त ये सृष्टि रचाई। थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान चाहूंगी कि पाप पुण्य निमित्त ये सृष्टि रचाई, प्रस्फुटित प्रथम ध्वनि ऊ आई। और ऊ म मिले जब आपस में, ओम शब्द ने अपनी गूंज सुनाई। स्वरों की बारात जब व्यंजनों के घर आई, मात्राओं की भी शब्द वाक्य से हुई सगाई। रस छंद अलंकार मुहावरों से हो अलंकृत, अमृत रस घुली हिंदी मनमाड़ी में मुस्काई। रस छंद अलंकार मुहावरों से हो अलंकृत, अमृत रस घुली हिंदी मनवाणी में मुस्काई। स्थानीय भाषाओं के शब्द सजोकर, स्थानीय भाषाओं के शब्द सजोकर, उर अंतःस्थल स्नेह के बीज बोकर, वही शीतल बयार बनकर तीव्र गति से सिंध हिंद हिंदी सजी कंठहार बनकर, सिंध हिंद हिंदी सजी कंठहार बनकर, फिर कोटि जनों के अधरों में थिरकी, फिर कोटि जनों के अधरों में थिरकी, जो अमृत रस घोले मटकी में फिरकी। वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद वेदांग स्मृति, वेद ग्रंथ पुराण उपनिषद वेदांग स्मृति, विश्व खोजता आज मूल बातें उनकी। सभी भाषाओं की सिरमौर बनी है हिंदी, सभी भाषाओं की सिरमौर बनी है हिंदी। संस्कृत ने सोच समझकर जनी है हिंदी, संपूर्ण विश्व ने हिंदी का स्वाद चखा है। मान दो उसका जो सर्वमान्य है हिंदी, मान दो उसको जो सर्वमान्य है हिंदी। अंतर मन की भाषा हिंदी, अंतर मन की यह भाषा हिंदी, एक हम सब की परिभाषा हिंदी। हिंदी है जज्बात हिंदुस्तान के, बनी मन की अभिलाषा हिंदी। भारत में जन्मी माँ की बेटी हिंदी, चमकी सर माथे में रहती हिंदी। हिंदी सहज भाव अभिव्यक्त मन की, हृदय कंठ में अविरल बहती हिंदी। अपने वतन की लाज है हिंदी, अपने वतन की लाज है हिंदी। सुर साधना प्रेम साज है हिंदी, गंगधार सी उर अविरल बहती। हो जग में स्वतंत्र अपना राज है हिंदी, सो स्वतंत्र हो जग में स्वतंत्र अपना राज है हिंदी। है बिहारी की सतसैया हिंदी, रस खान गणानंद का सवैया हिंदी। है जायसी का पद्मावत महाकाव्य, छायावाद का प्रकृति प्यार है हिंदी। राधा की है प्रेम कहानी हिंदी, राधा की है प्रेम कहानी हिंदी। मीरा सी एक दीवानी हिंदी, जनमानस में राज करे जो, है भाषाओं की पटरानी हिंदी, है भाषाओं की पटरानी हिंदी। तो हिंदी पर मेरे अपने विचार थे। सुंदर सृजन, बहुत बढ़िया। जय, क्या बात। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद सर, आपका मिल रहा है। तो अगली कविता में अपनी आना चाहूंगी रचना पर कि पहाड़न, जो पहाड़न है, एक पहाड़ को लेकर के, पहाड़ का जीवन कितना टफ है और उस पहाड़ में जो पहाड़ की लेडीज है वो किस तरह से एक प्रतीक बनती है सबके लिए संघर्ष का, उसको मैंने यहाँ पर अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। तो मैं कितना सफल हुई हूँ ये तो आप बता पाएंगे। कविता प्रस्तुत करती हूँ कि पहाड़ों में पहाड़ जैसा जीवन चढ़ना, पहाड़ों में पहाड़ जैसा जीवन चढ़ना इतना भी आसान नहीं हो।
पहाड़ों में पहाड़ जैसा जीवन चढ़ना इतना भी आसान नहीं होता। खोदनी पड़ती है चट्टान दराती की टोक से, रखने पड़ते हैं कदम पंजों की नोक से, लड़ना पड़ता है शेर बाघ भालू के जबड़ों से, खींचना पड़ता है कांटों से दामन पेड़ की ऊंचाई और चट्टान के अंतिम छोर तक जाकर। खींचना पड़ता है कांटों से दामन पेड़ की ऊंचाई और चट्टान के अंतिम छोर तक जाकर। आवाज देनी पड़ती है उजालों को, जगाना पड़ता है सूरज को। आवाज देनी पड़ती है उजालों को, जगाना पड़ता है सूरज को, हाथों से फांदना पड़ता है बादल को। ये पहाड़ की व्यथा मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से संघर्ष करती है वहां की महिला, कि जगाना पड़ता है सूरज को, हाथों से फांदना पड़ता है बादलों को, काई भरी फिसलन पर पांव गढ़ाकर बाबिले की घास पकड़ झूलना पड़ता है। काई भरी फिसलन पर पांव गड़ाकर बाबिले की घास पकड़कर झूलना पड़ता है। मौत और जिंदगी का झूला, पीठ में लदा जिम्मेदारी का पिट्ठू, पीठ में लदा जिम्मेदारी का पिट्ठू होजिल कर देता है पैरों की गति। खूब पसीना बहाना पड़ता है अपनी गंध में डूबकर। कभी कभार मिलते तो है मौसम बैठने को मखमली घास बिछाए, कहते हैं आओ पल भर बैठो, पर कहाँ सुस्ताने देती है जिम्मेदारियां। चिंताओं की चिलचिलाती धूप परछाई को धकियाता है, दौड़ना पड़ता है उसके साथ साथ पड़ाव दर पड़ाव। जब थक जाते हैं कदम, अंधेरा होने लगता है, दिन सो जाता है रात की गोद में। अंधेरा होने लगता है, दिन सो जाता है रात की गोद में। पैरों में पड़ी उम्र की बेड़ियां बढ़ने नहीं देती कदमों को आगे की ओर। फेंक कर पीठ में चिपके जिम्मेदारी के पिट्ठू को उतारना पड़ता है नीचे की ओर। ढूंढते हुए अपने निशानों को लुढ़का देता है फिर पहाड़ पहाड़न को। पहाड़ों से पखाड़ जैसा जीवन लुढ़का देता है फिर पहाड़ पहाड़न को, पहाड़ों से पखाड़ जैसा जीवन। धन्यवाद। ये क्या बात, वाह, पहाड़न बहुत सुंदर मैडम, बहुत अतुकांत, बहुत सुंदर। आभार महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटी सी गांव की ओर फिर ले चलती हूँ। छोटी सी रचना है क्योंकि बड़ी बड़ी रचनाओं में से छोटी रचनाएं थोड़ा विश्राम देती हैं, तो गांव को बस गांव रहने दो। ये अभी एक पत्रिका में छपी थी, काफी लोगों ने इसे सराहा। बस 4 पंक्तियों की है लेकिन मेरे भाव है इसमें। तो लिखा है कि रचना में, अब इन गाँव को बस गाँव रहने दो, अब इन गाँव को बस गाँव रहने दो, छूने को आसमान जमीन में पाँव रहने दो, छूने को आसमान जमीन में पाँव रहने दो, अब इन गाँव को बस गाँव रहने दो। तैरने के हुनर होंगे पास तुम्हारे मगर, तैरने के हुनर होंगे पास तुम्हारे मगर, जाने को उस पार एक नाव रहने दो, जाने को उस पार एक नाव रहने दो। डॉक्टरों अस्पतालों का पता नहीं मुझे और चाहिए भी नहीं, डॉक्टरों अस्पतालों का पता नहीं मुझे, पानी के तालाब मेरे गांव में पेड़ों की छांव रहने दो, पानी के तालाब और पेड़ों की छांव रहने दो। अंगारों की लपटों से जल रहा है जंगल मेरा, आग की लपटों में जल रहा है जंगल मेरा, पशु का आहार पक्षियों की ठाव रहने दो, पशुओं का आहार पक्षियों की ठाव रहने दो। चित्कारों से कांप उठी धरती सारी थरथर, चित्कारों से कांप उठी धरती सारी थरथर, खेलो मत ये खेल आखिरी दांव रहने दो, खेलो मत अब खेल ये आखिरी दांव रहने दो। धन्यवाद सर। ये क्या बात, वाह, छोटी बहुत खूब, रचना अति थी। सुंदर, बहुत सुंदर। आभार, आभार सर, बहुत बहुत आभार आपका। एक अगली रचना पे आती हूँ कि संवाद होना चाहिए। कैसा कैसा संवाद होना चाहिए, किसके साथ किसका संवाद। हमारी जब तक हम वार्तालाप नहीं करते हैं तो कोई बात सामने नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं एक अपने भावों को व्यक्त करना चाहती हूँ कि शिक्षा संस्कृति यही कहती है न कोई विवाद होना चाहिए, शिक्षा और संस्कृति यही कहती है न कोई विवाद होना चाहिए, उलझे हुए विषयों को सुलझाने का ही संवाद होना चाहिए, उलझे हुए विषयों को सुलझाने का ही संवाद होना चाहिए। क्यों पिघल रहे ग्लेशियर सूखी नदियां, जलते रहे ये जंगल, क्यों पिघल रहे ग्लेशियर सूख गई नदियां, जलते रहे जंगल। हुंकरित प्रश्नों के टंकारों से एक मुस्त निनाद होना चाहिए। जो ये सवाल है कि हुंकरित प्रश्नों के टंकारों से एक मुस्त निनाद होना चाहिए। कटे पेड़ गज प्रसव पोखर हमलावर पहुंचे टिड्डे आंगन में,
कट गए पेड़ गज प्रसव पोखर, हमलावर पहुंचे टिंडे आंगन में, व्यथित अंतर मन हुआ अब तो खुला संवाद होना चाहिए। व्यथित अंतर मन हुआ अब तो खुला संवाद होना चाहिए। क्यों रूठ गए सब हमसे, हम कहां पर आखिर दोषित थे, प्रकृति हमसे क्यों नाराज हुई है, ये सब क्यों हो रहा है, उस पे मैं आना चाहती हूँ कि क्यों रूठ गए सब हमसे, हम कहां पर आखिर दोषित हैं। प्रारंभी मनुज प्रकृति आलम्बन से प्रतिवाद होना चाहिए। प्रारंभी मनुज, मनुष्य प्रारंभी है प्रकृति पर, कि प्रारंभी मनुज प्रकृति आलम्बन से प्रतिवाद होना चाहिए। जब विवादों में घिरी हो ये सीमाएं, लहू बहता हो नदियों में, जब विवादों में घिरी हो सारी सीमाएं और लहू बहता हो नदियों में, लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे का नया अनुवाद होना चाहिए। लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे का नया अनुवाद होना चाहिए। अक्षर जोड़ ग्रंथ लिखे पर मानवता को जो गढ़ न पाए, अक्षर जोड़कर ग्रंथ लिखे पर मानवता को जो गढ़ न पाए, राष्ट्र भाषा वो संस्कारहीन है, नहीं उनको धन्यवाद होना चाहिए। जो राष्ट्र भाषाहीन है, जो राष्ट्र भाषा वो संस्कारहीन है, नहीं उन्हें धन्यवाद होना चाहिए। शिक्षा संस्कृति यही कहती है, न कोई विवाद होना चाहिए, उलझे हुए विषयों को सुलझाने का ही संवाद होना चाहिए। उलझे हुए विषयों को सुलझाने का संवाद होना चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। महोदय जी, जो भी पढ़ रही हूँ मैं तो यहाँ बंद हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी आप पढ़ पा रही हूँ और सुन पा रहे हैं, आभार आप लोगों का। तो अगली कवि रचना प्रस्तुत करूँ मैं महोदय जोशी जी? जी, स्वागत अभिनंदन, बहुत सुंदर। अगली रचना, अगर आप लोग बोर हो रहे तो मैं बीच में फिर बातों में आ जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रचना अगर बोर कर रही होंगी तो। नहीं, बहुत सुंदर करते जाइए, अच्छा लग रहा है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गठरी पर आ रही हूँ मैं। गठरी की पहले से लड़की को एक गठरी माना जाता था, आपको भी समझ में आता होगा। जो महिलाएं होती है वो एक मतलब पुरुषों के साथ एक गठरी की तरह रख दी जाती थी। उस गठरी की सुरक्षा का दायित्व होता था। अगर वो गठरी कहीं खो गई, फट गई, बड़ी कमजोर सी मानी जाती थी। तो ये एक नारी विमर्श पे ही है कि बालिकाओं की स्थिति कैसी थी और फिर आगे कैसी हुई, गठरी से वो क्या बनी। तो मैं पहले गठरी पे आती हूँ। तो इसका थोड़ा मैंने मानवीकरण किया है गठरी का, कि आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बता दिया आपको कि मैंने बालिकाओं से यानी कि महिलाओं से इसको जोड़ रहा। छोटी छोटी गठरियां, पहले से स्त्री का बहुत ज्यादा इतना पढ़ी लिखी नहीं थी स्त्रियां, गठरियों की तरह माना जाता था कि छोटी छोटी गठरियां साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? कभी एक भी छूट गई तो क्या कोई भी लेकर चल देता है। कितने भरोसे से साथ चलती है ये गठरियां, कितने भरोसे से साथ चलती है ये गठरियां। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जाकर सुरक्षित वापस लाना एक पूरे जीवन की यात्रा जैसा ही है। इन्हें अपने साथ ले जाना, सुरक्षित अपनी जगह पर लाना एक यात्रा जैसा ही है। संभाल कर रखनी पड़ती है गठरियां, बचानी पड़ती है भीड़ में कुचलने से। अब आप गठरियों को जैसे भी ले जाएं, अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं, आपके कंधे में गठरी है, ये भी समझ सकते हैं कि संभाल कर रखनी पड़ती है गठरियां, बचानी पड़ती है भीड़ में कुचलने से। यूं तो बड़ी सलीके से रहती है जब इन्हें रखा जाता है हिफाजत से। सुई से लेकर संबल तक सब संभाल लेती है। गठरी के अंदर सब बांध सकते हैं आप। जब इन्हें रखा जाता है हिफाजत से, सुई से लेकर संबल तक सब संभाल लेती हैं। घर का कोना कोना संवार कर, छोटी बड़ी लंबी चौड़ी, मोटी काली गोरी छरहरी, हर तरह के आकार की होती हैं। भले बुरे आदमी को भी ये अपनी शरण दे देती हैं। किसी से भी कैसा भी हो, गठरियां कभी किसी को इनकार नहीं करती। पर कब किसने गठरी की कीमत जानी, कि ना सभी ने उसी से की है, ना सभी ने उसी से मनमानी। अपनी पूर्ति के लिए आदमी खींचता गया उसे अपनी ओर, गठरी को अपनी पूर्ति के लिए आदमी खींचता गया उसे अपनी ओर, निकालता गया कीमती सामान, फेंकता गया उसे कोने की ओर, निकालता गया कीमती सामान और फेंकता गया उसे कोने की ओर। उजालों से महरूम किया उसे, मैला कुचैला कर दिया तन मन को। गठरी दुबकी रही आजीवन, उस पर रखा गया सहनी बोझ, दबा दिया गया उसका संसार। उसे मुंह खोलने की इजाजत कहाँ थी, बांधी रहती थी, उसे मुंह खोलने की इजाजत कहाँ थी। बांधा गया बंधनों की रस्सियों में कसकर,
कभी गठरी खुलकर या लुढ़कती हुई निकल पड़ी जब बाहर की ओर, तो उसे पकड़कर धकेला गया अंदर की ओर, फाड़ फूड़ कर खत्म कर दिया गया सब। फिर फेंका गया चौराहे में गठरी को, जहां कुत्ते नोच खाते हैं उसकी बोटियों को, या जला दिया जाता है कबाड़ में, मिटा दिए जाते हैं सबूत उसके होने के, गाड़ दिया जाता है जमीन में, उसे मिट्टी मिट्टी करके कह दिया जाता है फिर, अरे वो गठरी ही तो थी। ओह ये दर्दनाक सफर गठरी का, ओह ये दर्दनाक सफर गठरी का। लेकिन अब गठरी का समय बदल रहा है, गठरी का समय खत्म हुआ। मैं वो भी आपको बताना चाहूंगी कि अब गठरी ले रही नया आकार। जो नया समय है महिलाओं का, विकास की ओर बढ़ रही है, तो अब ले रही गठरी नया आकार। अटैची, बक्सा, ब्रीफकेस, अलमारी का सबको समेट चल रही है, हटा रही है दबाव को, अपनी जगह बना रही है, खुद आगे की ओर छोड़ रही है कोनों को, दौड़ रही है अपने पैरों पर, कुचल रही है गंदगी को, मजबूती से खड़ी हो रही है। अब वो गठरी बनकर लुढ़कना नहीं चाहती, नहीं दबाना चाहती, नहीं दबना चाहती कुरीतियों के बोझ से, आना चाहती अंधेरों से बाहर। इसलिए गठरी बदल रही है, ले रही है नया आकार, खत्म करके जुल्मों का संसार। ले रही है गठरी नया आकार, खत्म करके जुल्मों का संसार। क्या बात है, वाह सुंदर प्रतीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपनी बात सुंदर प्रतीक चुना, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रतीक चुना, बहुत बहुत मैं कितना इस बात को। तो अगली रचना पे आती हूँ एक, कि पिता की टोपी। मतलब पिता जो है हमारे जब किसी भी के सर से पिता का साया उड़ जाता है तो उस दिन उसको मुंडन करना होता है, तो टोपी की तरह ही उससे मतलब ये माना गया है कि पिता जो है एक टोपी की तरह होता है। अगर टोपी सर पे नहीं होती तो सर पे कोई भी हमला कर सकता है या असुरक्षित सा लगता है, और बिना टोपी का सर किसी भी पुत्र का या किसी भी बच्चे का अच्छा नहीं लगता है, किसी भी आदमी का। तो मैंने पिता को एक टोपी के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि पिता की टोपी, और पिता की टोपी को मैंने एक संरक्षण के रूप में भी माना है कि कैसी होती है वो, हर एक के पिता की अपनी अहमियत होती है, कैसे भी पिता। तो पिता का होना सिर पर रखी टोपी होने जैसा होता है, पिता का होना सर पर रखी टोपी होने जैसा होता है, जो छुपाए रखता है काले बालों के बीच सफेद बालों की झलक, जो छुपाए रखता है काले बालों के बीच सफेद बालों की झलक, नहीं होने देता ऐब उजागर उसके, बचा लेता है सर्द हवा और तपती धूप से, सोख कर वर्षा का पानी रूखी सूखी फसल पर भी डाल देता है पर्दा। रूखी सूखी फसल जो खेत सिर की होती है उस पर भी डाल देता है पर्दा। टोपी मोटी छोटी हो या पतली, साफ या गंदी, टोपी पिता से मतलब है कि जिसकी जैसी भी है, टोपी छोटी मोटी हो, पतली गंदी या पतली, साफ या गंदी, काली सफेद रंगीन हो चाहे जितनी भी हो बत्ती, काली सफेद चाहे जितनी भी हो भद्दी, सिर पर जिसके भी रहती है उसे करती है सुरक्षित, सिर पर जिसके भी रहती है उसे करती है सुरक्षित। तभी तो फक्र से चलता है आदमी, तभी तो फक्र से चलता है आदमी, जब तक रहती है उसके सर पर टोपी। टोपी के हटते ही दिखता है दूर, बहुत दूर एक खुला आसमान। टोपी के हटते ही दिखता है सर पर एक दूर, बहुत दूर खुला आसमान। आसमान सर पर होता तो है पर नहीं ढक पाता, आसमान सर पर होता तो है पर नहीं ढक पाता। टोपी की तरह सर को, टोपी का सर पर होना शायद पिता के होने जैसा होता है, टोपी का सर पर होना शायद पिता के होने जैसा होता है। अब इसको वाह सुंदर सृजन, सुंदर अभिव्यक्ति, क्या बात। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। अभी समय है शायद कुछ रचना और एक हिंदी भर में एक रचना और छोटी सी, की हिंदी की दुर्दशा हमने कैसे की, छोटी सी है कि दादी परदादी ने माँ की ओर बढ़ाई हिंदी, दादी और परदादी ने माँ की ओर बढ़ाई हिंदी, मैंने भी पढ़ी और खूब पढ़ाई हिंदी, मैंने भी पढ़ी और खूब पढ़ाई हिंदी। बच्चों को नहीं देकर निज भाषा का ज्ञान, अपने बच्चों को नहीं देकर निज भाषा का ज्ञान, अपने ही हाथों से गर्त में गिराई। बच्चों को न देकर निज भाषा का ज्ञान, अपने हाथों से गर्त में गिराई। उसे हृदय में दबाया अंग्रेजी के पत्थर से,
उसे हृदय में दबाया मैंने, अंग्रेजी के पत्थर से अपने ही पसीने की कमाई से बहाई। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं और अपनी पसीने की कमाई हम हिंदी मीडियम में नहीं लगाते हैं। अपने ही पसीने की कमाई से बहाई हिंदी, सीधी सरल सुसौम्य सारस्वत स्वभाव, सीधी सरल सुसौम्य सारस्वत स्वभाव की अब निज अस्तित्व की लड़ रही लड़ाई, अब निज अस्तित्व की लड़ रही लड़ाई हिंदी, किसको दें दोष किससे करें शिकायत, हुई अब विदुषी अपने घर में ही पराई हिंदी, विदुषी है हुई विदुषी अपने ही घर में अब पराई हिंदी, हुई अपने ही घर में पराई हिंदी। वाह, हिंदी पर एक होती है बहुत खूब। एक प्रतिमान सर, मैंने एक महोदय इस कविता को रचने के लिए मुझे ये बहुत उसी लगी कि आज के समय में कि हम जो भी करते हैं तो मैं चलूं, मतलब मैं एक किस तरह से मुझे क्या जाना है, मतलब क्या करके जाना है हमने इस जीवन में, अपने आ गए हैं और आए और जीवन जिए चल दिए तो इतना ही काफी नहीं है, बल्कि अगर हम आए हैं तो हमें जीवन में अभी क्या करना है, एक जिम्मेदारियां मैं अपनी यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि तो चलूं। हाँ है मुझ में आग, हाँ है मुझ में आग जलने का सुरूर भी, हाँ है मुझ में आग जलने का सुरूर भी, सिर पर बंद हांडी मेरे धरे कच्चे अनाज की पका लूं तो चलूं, सिर पर धरी हांडी मेरे कच्चे अनाज की तो पका लूं तो चलूं, मुंह में तपिश है गर्म राख की, किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि मुंह में तपिश है गर्म राख की, कुछ लकड़ियां हैं कच्ची अभी पूरी परिपक्वता नहीं आई है जीवन में, तो कुछ मुंह में तपिश है गर्म राख की, कुछ लकड़ियां हैं कच्ची अभी, उन्हें जलने की हिम्मत देकर सुलगा कर एक चिंगारी अलगाओ एक जला लूं तो चलूं, अलगाओ एक जला लूं तो चलूं, कुछ लपटें जो उठी है अभी, कुछ लपटें जो उठी है अभी, अंतस से चिंगारी बनकर अभी अभी तो खुले हैं कान मेरे, सुनना शुरू किया है कि अभी अभी तो खुले हैं कान मेरे, आंख और नाक की सुरंग से धुआं बनकर उसे उड़ा लूं तो चलूं, आंख और नाक की सुरंग से धुआं बनकर उड़ा लूं तो चलूं, ये काजल नहीं है आंखों में, ये काजल नहीं है आंखों में, जमी काई निकला कीचड़ अभी, जमी काई निकला कीचड़ अभी, उबाल कर भट्टी में इसे वाष्पित कर पथ कंटक खिला पुष्प, वाष्पित कर पथ कंटक खिला पुष्प, हरी मखमली बुगियाल उगा लूं तो चलूं, हरी मखमली बुगियाल उगा लूं तो चलूं, अभी अभी तो उगे हैं दांत मेरे, अभी अभी तो उगे हैं दांत मेरे, मुंह ने बंद होठों को उधेड़ा है, अभी अभी तो उगे हैं दांत मेरे, मुंह ने बंद होठों को उधेड़ा है, हृदय सिंधु से उठी वाष्प, हृदय सिंधु से उठी है वाष्प, गर्जित मेघ शब्द शब्द प्रखर बूंद, एक धरा पर सब बिछा दूं तो चलूं, गर्जित मेघ शब्द शब्द प्रखर बूंद, एक एक कर धरा पर बिछा दूं तो चलूं, सुलगी है आग अभी भीतर की, सुलगी है आग अभी भीतर की, उसे हौसलों की हवा चाहिए, सुलगी है आग अभी भीतर की, उसे हौसलों की हवा चाहिए, अभी तो जलना है ही शुरू, अभी तो जलना हुआ है शुरू, तन आहुति साथ कर्म यज्ञ विभूति से, शब्दों पे ध्यान चाहूंगी कि तन की आहुति साथ साध सर्म कर्म यज्ञ विभूति से, मन पावन बना लूं तो चलूं, मन पावन बना लूं तो चलूं, उठाया है सर पर बीड़ा हवा और पानी के संग जलने का, मैंने उठाया है बीड़ा सर पर हवा और पानी के संग जलने का, इरादों की पक्की हांडी में जल पकाकर समय की खिचड़ी, इरादों की पक्की हांडी में जल पकाकर समय की खिचड़ी, पेट जमाने का भर लूं तो चलूं, पेट जमाने का भर लूं तो चलूं, हाँ है मुझ में आग जलने का सुरूर, सिर पर बंद हांडी मेरे धरी कच्चे अनाज की पका लूं तो चलूं। तो ये रचना थी मेरी एक, इससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि इसमें, और मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ सभी को कि सब अगर इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कुछ न कुछ हम करके जाएं, आए और जीवन बिता के चले जाएं,
मुझे लगता है साहित्यकार तो एक कलमकार तो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता है, वो कुछ भी दे जाना चाहता है शब्दों से ही सही। बहुत सुंदर। तो मैं अगली रचना पे आती हूँ। महोदय अभी समय है या फिर? जी 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 जी, स्वागत।